सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने आज पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान जाहिर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 9 मई की धूल अब बैठना चाहिए, जितनी गलतियां हुई हैं उनका अजाला होना चाहिए। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने इम्कान जाहिर किया है कि आज पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मीटिंग होगी, जिसमें फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। कौमी असम्बली के बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने फैज हमीद को चार्जशीट करना फौज का अंदरूनी मामला करार दिया। फैज हमीद साहब को चार्जशीट किया जाना फौज का इंटरनल इशू है। फौज जाने, उनका इदारा जाने, उनकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जाने। इमरान खान साहब का उसके साथ क्या लेना देना भाई? इमरान खान साहब नहीं जाएंगे। 9 मई का जिक्र भी है ना उसमें। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक 9 मई नहीं है। 9 मई तो सबसे पहले हमारी डिमांड है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं इसके ऊपर। पाकिस्तान की तारीख बड़ी पड़ी है 9 मई से। अगर आपने स्टार्ट करना है तो फिर असगर खान केस से स्टार्ट करें। बाकी मुज़ाकरात के हवाला से डेवलपमेंट देखिए, आज होपफुली इंशाल्लाह मीटिंग होगी। अभी तो अपनी जमानतें और इन मामलों में फंसे हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बहुत हो गया, 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी बनाई है वो कमजोरी नहीं। मैंने बारहा खान साहब को कहा था कि एक ऐलान तो करो, कोई डायलॉग भी तो होने चाहिए। सबसे पहले 4-5 महीने पहले उन्होंने अनाउंस किया था 3। अभी उन्होंने कमेटी बनाई है। वो कमेटी हम ये समझते हैं, जनाब स्पीकर, हमेशा ये समझते हैं कि अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है। हमने कमेटी इसलिए बनाई कि इसको कमजोरी ना समझे, जितनी गलतियां हुई है उसको रेमेडी कर ले। जनाब स्पीकर, एक चीज मैं बताऊं, बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने दावा किया है कि ऐवान में जितने भी उनके अरकान हैं वो सब केसेस भुगत रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले को ऐवान में आना चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए।